गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामने तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज संडे वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 666222107 यानी कि 666222107। 3 दफा 6 है, 2 दफा 2 है और 107। ठीक है जी। सो कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 44874299। हमारा दूसरा नंबर है 44879833। और अब गुड इवनिंग कतर का पहला ट्रैक 4:18 होने लगे हैं। आप सुन रहे हैं 107 गुड इवनिंग कतर। मेरे साथ मैं कौन बताना पड़ेगा, बता देती हूँ। मैं आरजे सामेती। लिसनर्स आपको कहेंगे एक बार फिर खुश आमदीद। और आप सुन रहे थे पहले कभी मेरा हाल ऐसा ना था, कैसा था फिर इसके बारे में भी पता चलना चाहिए ना। सो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है, मैंने बता दिया ना आपको। हाँ, 4:18 हो चुके हैं। मैसेजेस की तरफ चलते हैं और मैसेज जो है 666222107 पर आप हमें भेज सकते हैं। तो यहाँ जो है पहला मैसेज मेरे पास आया है किसका, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। साथ साथ आपने कहा आपको वेलकम बैक कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच। क्या वाकई में ऐसा है? आगे आपने कहा कि हाँ, ब्यूटीफुल वॉइस के साथ प्रोग्राम का आगाज आपने आज किया है। और हरजिंदर सिंह भंगू कह रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग टू यू। और कौन है ये, नाम भी प्लीज बता दिया करें। रियाज है, रियाज इस्लाम का है। कैसी हैं आप? रियाज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जैसे 2 दिन पहले थी उससे मजीद ज्यादा अच्छी हूँ। ठीक है ना। सो हाय, हेलो। गुलाम कह रहे हैं भाई, गुलाम ने कहा है कि गुलाम से मुझे गुलाम मूवी याद आ गई। कासिम है, कासिम का कहना है ये इस्लाम मेरी तरफ से। और 107 FM को आपने कहा है गुड इवनिंग और नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई। सॉन्ग्स आपको पसंद आ रहे हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी पार्टी शुरू हुई है, पार्टी अभी शुरू हुई है। तो मैसेज है किसका है ये मैसेज, परवेज आलम का है। सलाम कह रहे हैं, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। आपने गुड इवनिंग कहा है और आपने कहा है कि दिल परदेसी हो गया, लगा दें। दिल परदेसी होगा जब लगाएंगे, अभी दिल परदेसी हुआ नहीं है। अभी जो है अभी हम मैसेज शामिल करेंगे फेसबुक पर। इमाम बख्श बिलोई साहब का कहते क्या है, कहते ये हैं कि सलाम तो वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ आपने कहा क्या है, आप कहते आपने बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपका कहना ये कि जब भी मेरी सालगिरह का दिन आता है तो किसी रिश्तेदार को याद नहीं रहता विश करना, मगर जैसे ही रिजल्ट आता है तो दादा दादी चाची के भाई की साली का भी फोन आ जाता है, हाँ भाई क्या बना। ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है। हाँ, बर्थडे तो सबको याद रहती है, लेकिन ये है कि ये जो पास होने वाला सिलसिला है ना, इसमें भी तो गिफ्ट देना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कितने लोग याद नहीं रखते। अच्छा, खैरियत पूछने का तो जमाना ही गया। ऑनलाइन देखो तो समझ जाओ अल्लाह हम सबको ऑनलाइन रखे। बड़ा अच्छा गेम है वैसे ये ऑनलाइन वाला भी। इससे पहले कि मैं बहुत ज्यादा बोलूं। हाँ, अच्छी बात आपने कही है, कितनी जबरदस्त मैसेज आप कह रहे हैं। दोबारा पढ़ूं, खैरियत पूछने का तो जमाना ही गया है ना। ऑनलाइन देखो तो समझ जाओ अल्लाह हम सबको ऑनलाइन रखे। नहीं, ऑनलाइन खैरियत का क्या, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं उसमें। अच्छा जी, हमारे मुल्क में शौहर अगर बीवी से, ठीक है जी, ओहो ये वाला मैसेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमारे मुल्क में शौहर अगर बीवी से प्यार करे तो बीवी ने जादू करवाया, अगर शौहर माँ से प्यार करे तो माँ ने जादू करवाया। हाँ, बस ये एक है चीज, कह दिया जाता है, कहना नहीं चाहिए, गलत बात है। वैसे कोई किसी पे जादू नहीं करवाता है, ये जो जिन पे करवाया जाता है ना, ये खुद होते हैं जादूगर। ये ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता, ना माँ करवाती है ना बेगम कराती है, खुद ही होते हैं ये लोग। अच्छा जी, शौहर आगे क्या कहा भाई, ये सारे शौहर बीवी शौहर वाले आपने इतनी सारी चीजें भेज दी हैं। अच्छा, बेगम ने कहा अपने हस्बैंड से कि आज क्या बनाऊं, पुलाव बनाऊं या बिरयानी बनाऊं। भाई उन्होंने कहा कि तुम पहले बना लो, नाम बाद में रख लेंगे। इसीलिए कहते हैं जी कुकिंग की क्लास साथ साथ लेते रहने चाहिए। तो आप लोग क्यों नहीं सीखते, ये शौहर हजरात क्यों नहीं सीखते? इनको भी सीखना चाहिए। क्या जरूरी है कि बेगम ही खाना बनाए? अच्छा, आगे जो है कहा क्या गया है, कहा ये गया कि लड़का खिड़की के पास बैठकर गा रहा था, कबूतर जा 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 जा। अम्मी बोली क्या हो गया पुत्र, पैकेज गया क्या? और या रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, ऐसी अम्मा बातें कर लेती हैं ऐसी। हर कामयाब स्टूडेंट के पीछे अम्मी की चप्पलों का हाथ होता है। हाँ, ये बात तो ठीक है। वैसे भी अम्मी की चप्पलों का बहुत हाथ होता है, कामयाब हो या ना हो। पिटना तो है अम्मा से, और जो नहीं पिटते ना वो सही भी नहीं चलते हैं, पिटना जरूरी है। अच्छा, आगे जो है
अच्छा जी, चलें ये बाकी सारे रहने देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एक दो और हैं, वो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा फिर। इस वक्त 4:22 हो चुके हैं और साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर हैं। कॉल हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी जो है मैं सॉन्ग प्ले कर रही हूँ। बल्कि कसम खा के कहो, नहीं कहते हमारी मर्जी, जबरदस्ती है। अब बस थोड़ा सा रह गया है। सोनू निगम की आवाज, श्रेया घोषाल भी थी साथ में। क्रिश मूवी से आपने सुना कोई तुमसा नहीं। अब टाइम हो चुका है 4:35। हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है। और इस वक्त जो है अब हमने बात करनी है किस हवाले से, अभी पता चल जाएगा आपको। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है और वरना कुछ भी नहीं है, है ना। अभी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सुबह के नाश्ते में चाय के साथ जो रस खाते हैं आप, उसको चाय पापा भी कह लें, पापा भी कहते हैं ना बाज़ लोग तो वो जो खाते हैं डुबो कर, सो उसको जो है काफ़ी ज़्यादा ये जो है चीज़ सही नहीं है, इसमें बताया ही जा रहा है। और कहा यह गया कि वैसे मैं खुद भी पर्सनली, मेरे पास भी है, मैं इलायची वाला लेकर आती हूँ खुसूसी तौर पे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है चाय के साथ खाने में। और सुबह जब मुझे जल्दी होती है आने की, कहीं जाने की, या फिर दिल नहीं चाहता कुछ और खाने का, तो मैं चाय पापा लेके बैठ जाती हूँ और वो खा लेती हूँ। तो उसमें ज़्यादा नहीं खाती, 2 से 3 खा लेती हूँ। लेकिन अब जो है आज मैंने ये जब देखा तो मैंने सोचा अब इसको भी छोड़ना पड़ेगा, मतलब हम लोग शायद अब हवा खाएंगे। अच्छा, आगे इसमें बताया ये जा रहा है चाय रस का जो नाश्ता होता है वो तमाम आपको पता है एशियन जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उसमें ज्यादा खाया जाता है और हम लोग सबका फेवरेट भी होता है, बहुत सारे लोगों का बहुत फेवरेट होता है ये, ठीक है। सो उसमें ये पसंदीदा काफ़ी पसंद किया जाता है और उसको पसंदीदा नाश्ता करार दिया जाता है, ठीक है जी। तो एक तो ये आसान होता है और उसके साथ साथ कम कीमत भी होता है, इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो जाहिर सी बात है सब फिर, और जल्दी जल्दी जाने की वजह से भी जल्दी सुबह जल्दी सबको हो रही होती है, तो फिर वो सोचते हैं कि यही खा लो, चलो जी ठीक है जी। सो इस वजह से कामकाज पर यानी सुबह जॉब पर जाने वाले लोग जो होते हैं या कहीं पर भी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो एक कप चाय के साथ 2-3 जो होता है ना रस्क जो होता है वो उसको डुबकियाँ देकर उसको खा लेते हैं, डिप करते हैं और फिर खा लेते हैं चाय के साथ, ठीक है जी। सो उनके पेश नज़र यही ख्याल होता है कि नाश्ता एक जानिब तो पेट भर देता है, उसके साथ साथ पराठे के मुकाबले में कम चिकना होता है। हम ये सोचते ही है कि पराठा अगर हम लोग खा लेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो चाहे पापा खा लो। सो अब जो है इसमें बताया ये गया है कि ये जो है ना गलत बात है, इसको खाना नहीं चाहिए। क्यों? इसका रीजन क्या है कि एक रस की तैयारी में जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है वो घी या मार्जिन की सूरत में होता है, जो कि इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत पर जम जाता है और मुस्तकिल तौर पर उसका इस्तेमाल खून की नालियों में जम कर दिल के दौरे का भी बाइस बन सकता है। अब आप सोच लीजिए। और बाज़ लोगों को, अच्छा मैं अब नोट कर रही हूँ कि अब ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ वाकई ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपको लगता है कि जैसे आपकी बहुत ज़्यादा सांस बहुत फूलने लगी हो, या फिर आपको बहुत हैवी सा बर्प जो आ रही होती है, डकार जिसे कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा अजीब सी आती है। तो इसका मतलब ये अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ ये सही नहीं है। सो ऑयल जो होता है ना इसका वो खतरा है फिर, ठीक है। अच्छा, आगे ही बता रही कि मुख्तलिफ बेकरी वाले रस की लज्जत को बढ़ाने के लिए उसमें बड़ी मिकदार में चीनी का इस्तेमाल करते हैं और रोजाना उसको खाने से जिस्म में शुगर लेवल में इजाफा होता है, जो कि इंसान को ज़ियादतीज़ के खतरे से भी शिकार, मतलब ज़ियादतीज़ का भी हो सकते हैं, मतलब शुगर हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ बता रहे हैं कि मैदा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इसमें, तो वो बड़ा खतरनाक है और वो तो रोजाना नहीं खाना चाहिए, तो वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। तो अगर खाएं तो भाई कभी कभार खा लें। आज की बात से तो मैंने तो टाटा बाय बाय कह देना है इसको। तो आप लोग भी सोच लीजिएगा कि इसको खाना है या नहीं खाना। कुछ मैसेजेस की जानिब आते हैं और जनाब मैसेज 666222107। अच्छा, मुझे अभी मैसेज आया भाई कि भाई आप इतनी जल्दी से बोल देती हैं, हम पकड़ ही नहीं पाते। अब मैं सोचो, तुम आप लोग सोचिए, बस इस बात को सोचिए कि अगर एक नंबर भी एक सुने पूरे 3 घंटे का प्रोग्राम तो कितनी बार होता है। कैसे नहीं समझ पाते आप लोग, मुझे बड़ी हैरत होती है। 666222107 107 तो छोड़ ही देना, आप सिर्फ 5 नंबर आपने याद करने। ओके, सो यहाँ मैसेज है मेरे पास। सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में इस वक्त आप हैं। मोहम्मद इश्तियाक साहब, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वहां से आपने मैसेज किया है, आपका कहना है कि बहुत अच्छा है। अच्छा, और इसके साथ साथ आपने कहा चलें ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट हम जरूर आपसे थोड़ी सी देर में आपके मैसेजेस के बाद मैं शामिल करूंगी, क्योंकि आज मेरे पास था, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर फुटपाथ मूवी का सॉन्ग था आज मौजूद। तो आपने कहा कि मेरे जितने भी कहीं के दोस्तों का आपने कहा है, शायद आपकी कंपनी का नेम है, कंपनी का नेम हम ले नहीं सकते, आई एम सो सॉरी। सो और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको आपने डेडिकेट किया इस सॉन्ग को, चलें ठीक है। और आपने कहा कि आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरा प्रोग्राम सुनते हैं और उसको पसंद करते हैं। शानदार जानदार शो सामे जी, और गुड इवनिंग आपको। भाई ये कौन है जो शानदार जानदार मेरे शो को कह रहा है, ये है कौन? नाम नहीं बताया आपने। अजय हैं। अजय कहते हैं कि बातें भी कमाल की, गाने भी कमाल की, कोई तुमसा नहीं, बढ़िया सॉन्ग, मौसम बदल रहा है
और आजकल कभी बारिश और कभी ठंड पड़ रही है तो ख्याल रखें। और क्योंकि क्या करना चाहिए, आपने कुछ कहा है मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है। आगे आप कहते हैं नेगेटिव रहे, नेगेटिव किस बात के लिए रहे? दिल कहीं लगाओ या कहीं मत लगाओ, पर मास्क जरूर लगाओ। हाँ सही बात है, ये तो बात ठीक है आपने कि दिल कहीं लगाओ या ना लगाओ, मास्क जरूर लगाओ। क्यों? हम दिल भी लगाएंगे और मास्क भी लगाएंगे। हमारी मर्जी, हमारा दिल है, हमारा मास्क है। हम तो दोनों काम करेंगे। अच्छा जी, और अब जो है ये कुछ मैसेजेस थे और मेरे पास अफरोज का मैसेज है। अफरोज कहते क्या है कहना है इनका, ये इस्लाम कहते हैं स्वागत हम। थैंक यू सो मच अफरोज, कैसे हैं आप, कैसा गुजरा आपका वीकेंड? और साथ साथ आपने कहा है कि आपने मुझे क्या कहा है, आपने कहा है कि आइए आपका इंतजार है, 2 दिन के बाद ही सही आइए आपका इंतजार था। और बहुत शुक्रिया कि आप मेरा इंतजार करते हैं अफरोज। कोई मेरा भी इंतजार करता है, मैं तो बहुत मतलब अपने आप को क्या मतलब इतनी ज्यादा मैं लकी हूँ। देखिए मुझे तो यकीन ही नहीं आता इस बात से कि कोई मेरा भी इंतजार कर सकता है। अच्छा जी, आगे आपने कहा है कि कराची वाले कल की जीत मुबारक हो। हाँ थैंक यू सो मच भाई। हाँ मुझे अभी बताना था आपको कि PSL का भी जो पहला मैच था उसमें जो है लाहौर कलंदर्स जीत गए भाई। लाहौर कलंदर जीत गए, बड़े जबरदस्त तरीके से जीते हैं। अब से थोड़ी सी देर में 4:40 हो रहे हैं ना, 41 हो गए। सो 4:41 हो रहे हैं। 5 बजे जो है मैच स्टार्ट होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का। चलो जी अब मैसेज करो और मुझे ये बताओ 66622107 पे आज की किस कौन सी टीम फेवरेट है और किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है जी, सो इस्लामाबाद यूनाइटेड या मुल्तान सुल्तान, साथ साथ बताएं भी मुझे, ठीक है, मैसेज करके। और अब जो है सॉन्ग आपको अच्छा लगा, तेरी आंखों का अंदाज कहता है कि तू प्यार मुझसे ही करता है। अच्छा सो हो सकता है कहता हो, तो बातों का अंदाज भी कहता नहीं है। अच्छा आपने ये लिखा कि बातों का अंदाज नहीं कहता। हाँ मुझे भी ऐसी लगता है कि बातों का अंदाज नहीं कहता, जितना भी कर लो प्यार कम लगेगा। हाँ वो भी ठीक है। अच्छा सारे सॉन्ग्स आपको अच्छे लगे। आगे आप कहते हैं आगे आप कुछ नहीं कहते, आपने कहा बहुत अच्छे सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप लोग सॉन्ग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है शो। और अब जो है फुटपाथ मूवी से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो मैंने कहा कि प्ले कर देना चाहिए। मौसम बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा मौसम बहुत अच्छा है, प्लीज प्ले कर दें, प्लीज प्ले कर दें, तो मैं प्ले कर देती हूँ। जी लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामित के साथ। और जनाब मैंने आपसे पूछा था कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैसेज करो और बताओ जल्दी से। एक कॉलर है हमारे साथ और सुनते हैं कि कौन है हमारे साथ आज, कौन सी फेवरेट टीम है आपकी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप। अच्छा एक कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू, गुड इवनिंग जी। कौन है हमारे साथ, नाम बताइए। मैं पहली बार कॉल किया हूँ, मेरा नाम जहीर अहमद है। कैसे हैं जहीर साहब? बहुत बढ़िया है, आप बताइए। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं जी। जी मैडम बहुत बढ़िया, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, डेली सुनता हूँ और बहुत नंबर 1 प्रोग्राम होता है। और बस एक रिक्वेस्ट है कि जो कि आप वो चलाती नहीं है, इसीलिए मैंने कॉल किया। अच्छा कौन सी रिक्वेस्ट है आपकी? सॉन्ग रिक्वेस्ट? वो रिक्वेस्ट ये है कि जो उरुज फातिमा का एक सॉन्ग है अल्ले अल्ले, ये आप नहीं चलाती, क्यों नहीं चलाती? कौन सा सॉन्ग है? मुझे तो समझ ही नहीं आया। अल्ले 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 किस मूवी का है? मूवी ये मूवी का नहीं, ये एल्बम है जो कि उरुज फातिमा जो है सिंगर हैं, उनका सॉन्ग है। किस सिंगर का नाम बताया? सॉरी मुझे नहीं समझ आया। उरुज फातिमा। उरुज फातिमा का? अच्छा अच्छा ठीक है जी। जंगल से मैं फोन कर रहा हूँ मैडम, रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, जंगल से फोन करता हूँ। आप लोगों का प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, नाजिया मैम का भी सुनता हूँ और आपका भी सुनता हूँ। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है और ज्यादा बात करती हैं तो ही अच्छा लगता है, गाना तो अच्छा नहीं लगता, आपका बात अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, सही है। अब आइंदा से मैं जो है नेक्स्ट टाइम ये करूंगी कि बोलती रहूंगी और सॉन्ग यही तो चाहिए ना। आप बोलती है तो हंसी टिटकोले बोलती है, उसमें बहुत अच्छा लगता है मैडम। अच्छा जो हंसती हूँ तो अच्छा आपको अच्छा लगता है, चुटकुले जो बोलती हूँ अच्छा लगता है, समझ में आ जाते हैं आपको चुटकुले? वही अच्छा लगता है, क्योंकि गाना तो आदमी अपने मोबाइल पे सुन सकता है, कोई सा भी गाना। भाई देखे ना, आपको अच्छा लगता होगा ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना लगता हो, तो उनके लिए सॉन्ग्स तो प्ले होंगे ना। अच्छा लगता है, दिल की बात कोई नहीं बताता है। आपने दिल की बात बताई है? जी जी मैंने दिल का बात बताया, जो क्योंकि मैं कॉल करता हूँ सुबह में जो है नाजिया मैम के पास फोन करता हूँ, उनको मालूम है कि मैं आपका भी उसी में तारीफ करता रहता हूँ।
अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी कि आप प्रोग्राम सुनते हैं, आपको पसंद आता है। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा बोलूं, ठीक है? जी मैम, ज्यादा बोलने में अच्छा नहीं, अल्ले अल्ले में ही ज्यादा मुझे बोलना है इसी सॉन्ग में, तो अब ये वाला सॉन्ग रहने देते हैं फिर। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं करिए, क्योंकि बहुत मुसीबत ये सॉन्ग भी तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी सॉन्ग में ज्यादा बोलूं। आप जो है उसमें आप भी गुनगुनाती है ना, वही तो अच्छा है ना। चले ठीक है, सब कुछ अच्छा है। चले, थैंक यू सो मच, आप खुद बहुत अच्छे हैं, इसीलिए पता है क्या होता है कि हम क्यों किसी को अच्छा समझते हैं, इसलिए कि हम खुद अच्छे होते हैं, इसलिए। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच, ओके, बहुत शुक्रिया आपका जरिए में। सब अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। मैं जरूर कोशिश करूंगी आपको ये सॉन्ग सुनवा दूं आज ही, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ये है पहाड़ों की कसम, ये वाला सॉन्ग आपसे कुछ देर के बाद आप सुनेंगे और इसकी न्यूज में बताऊंगी कि भाई अली जफर ने ये सॉन्ग क्यों गाया। अभी लेटेस्ट आया बिल्कुल इनका, इसका रीजन क्या है, गाने की क्या वजूहात हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, सो वो हम आपको सुनाएंगे और सॉन्ग भी सुनवाएंगे। अच्छा जी, मुल्तान सुल्तान या इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैसेज करो 66622107 पे और बताओ कि किसको कर रहे हो सपोर्ट, कौन है फेवरेट। 5:03 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी में। और अब वेदर अपडेट। हाँ जी, मौसम बड़ा खूबसूरत है, कल तो बहुत ही ज्यादा हसीन मौसम था। सो इस वक्त जो है आज, अभी का तो मुझे नहीं पता कि कैसा हो रहा है बाहर में, लेकिन ये कि अच्छा है। सो इस वक्त जो है दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर आपको मैं बता देती हूँ 22 डिग्री सेल्सियस है। और इसके अलावा जनाब, हाँ जी, इसके अलावा यहाँ पर जो है यही नजर आ रहा है, ह्यूमिडिटी जो है यानी हवा में नमी का तनासुब 64% है। तो मौसम अच्छा है, ठंडा हो जाता है, रात तक तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। लेकिन ये कि कल बड़ा अच्छा मौसम था, है ना, कल बहुत ही अच्छा मौसम था। और जनाब अब ये है कि कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड, आप बता सकते हैं। साथ साथ मैं मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करती रहूंगी। यहाँ मैसेज है मेरे पास, कोई वेट कर रहा है और उनका कहना ये कि मैं बैंक के बाहर खड़ा हुआ हूँ। आप मेरा मैसेज पढ़ दीजिए, फिर मैं अंदर जाऊंगा, तो पहले मैं इनका मैसेज ले लेती हूँ। सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम सामी जी, सलाम आपने कहा, वालेकुम सलाम। सो आगे आप कहते हैं बहुत प्यारा अंदाज है आपका, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने शायरी भेजी है सबके लिए और आप कहते ही है कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है, भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क की एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। जुनैद आजम साहब ने ये जो है पोएट्री भेजी थी सबके लिए और आपने कहा कि बस थोड़ा सा स्लो पढ़िएगा इस शायरी को और मैं वेट कर रहा हूँ। सो इन्होंने पिक्चर भेजी है मुझे बैंक के बाहर खड़े में, ये अब मेरा ख्याल है इनका मैसेज जो है कंप्लीट हो गया जुनैद साहब, अब आप बैंक के अंदर जा सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू सो मच जुनैद मैसेज करने के लिए और प्रोग्राम पसंद करने के लिए। गुलाम अब्बास पठान है, कहते ये हैं कि आपने सलाम कहा है तो वालेकुम सलाम, और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। समझ जी, अभी तो आए हो, बैठो तो सही, लगेगी देर, हाले गम सुनाने में हजारों मर गए, सैकड़ों तैयार है हम क्या तुम खुदा के लिए यूं ना जाया करो। What is this? क्या है ये? 2 दिन की छुट्टी का असर तो नहीं हो गया आपके दिमाग में? चलिए सर, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:17 मिनट हो चुके हैं और 17 मिनट के साथ साथ जो एक मैसेज है, मैसेज की मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, भाई जल्दी पढ़ दीजिए। तो इसमें मैसेज क्या है? मैसेज कहता ये है कि गुड इवनिंग सामने जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, भाई गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? आप अपने बारे में बताइए। आपने कहा कि मैं और मेरे 2 काम हैं, तीनों मिलकर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैं और मेरे 2 कान, अच्छा ठीक है, कान कहाँ है? मैं सोच रही हूँ 2 काम कैसे कर रहे हैं। मैं और मेरे 2 कान जो है वो हम तीनों मिलकर जो है ये आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। और मैम मेरा मैसेज 5:20 से पहले ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो है छुट्टी हो जाती है। और छुट्टी के बाद क्या होता है कि जब मैं अपने रूम में जाता हूँ तो वहाँ जो होम मिनिस्टर हैं उनकी कॉल आ जाती है और फिर मुझे उनसे बात करनी पड़ती है, तो फिर क्या हो सकता है। तो इसलिए आप मेरा मैसेज पहले पढ़ दें। चलें, बिल्कुल आपका मैसेज मैंने प्रोग्राम में शामिल कर दिया। दीपन तमंग है, दीपन नाम है इनका। थैंक यू दीपन, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कहा कि आप मेरा मैसेज शामिल नहीं करती, तो इसलिए मैं आज से आपको गब्बर सिंह बुलाऊंगा और आप मेरे लिए विलन हो जाएंगी। चले कोई बात नहीं, मंजूर है मुझे। फिर भी मैंने आपका मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर लिया है, ठीक है। सो अब जो है यहाँ मैसेज मेरे पास एक और मैसेज शामिल करेंगे और फिर उसके बाद आपको एक एंटरटेनमेंट की एक न्यूज़ मैंने देनी है आपको।
अच्छा, गुड इवनिंग सामी जी। और गजब तेरा अंदाज, गजब तेरी सोच, उतरे जब अल्फाज तेरे कागज पर, कर गए नए जज्बातों की खोज। ओए होए आरिफ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी शायरी। आपने कहा ये कौन है, ये कौन है? हाँ बिल्कुल, इस टिकटॉक पे जो है आजकल काफी ज्यादा ये टिकटॉक मैंने भी देखा है कि शाहरुख खान जो है वो कप में चाय पी रहे हैं, तो उनकी तरह उनका बेटा भी बिल्कुल, और पूछा ये जा रहा है कि वो ये कौन है, तो उनका बेटा ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये न्यूज देखी है, तो आपने मुझे भेज भी दिया, और ये टिकटॉक भी मैंने देखा है। अच्छा, आगे जो है आप कहते हैं कि बस सब कुछ हो गया, बस बारिश नहीं हो रही है, ऊपर से आपने एक से बढ़कर एक सॉन्ग लगा दिए हैं। बारिश बारिश बारिश, किधर है बारिश? हुई नहीं कतर में बारिश। तो भाई देखें, कतर में बारिश जरूर हुई है, दोहा वालों की जो है ना किस्मत इस वक्त अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए हमारे पास बारिश नहीं आ रही है, लेकिन देखिए मौसम बहुत अच्छा रहा। सो अब जो है आगे, हाँ जी, और ये अच्छा एक कुछ आपने बहुत बड़ी पोइट्री भेजी, बहुत ज्यादा। आप कहते हैं कि क्योंकि मैं छोटी छोटी, अच्छा यहाँ आपने कहा हुआ है मैं पागल हूँ क्योंकि मैं छोटी छोटी बात महसूस करती हूँ, जितनी मोहब्बत दूसरों को देती हूँ उतनी की ही उम्मीद रखती हूँ। और चलिए ये रहने देते, बहुत लंबी है, इसको फिर बहुत देर तक पढ़ना पड़ जाएगा। आप लोग जो ना बहुत इमोशनल करने वाली जो है ना पोइट्री लेकर आ जाते हैं। अच्छा, ये करमजीत सिंह है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, और आपने कहा कोई पंजाबी सॉन्ग प्ले कर दें। है बिल्कुल, अब थोड़ा सुनते रहिए प्रोग्राम, 3 घंटे का पूरा सुना करें, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। सलाम कह रहे हैं सरफराज, और इस तरह से जाया ना करो, दिल में हो दिमाग पर भी छा जाते हो, हैप्पी संडे। ये किसको कह रहे हैं सरफराज? आप खुला बोला करें, आप शायद शेरो शायरी में बात ना किया करें। कल थोड़ी सी बारिश हुई है, हाँ जी बिल्कुल हुई है। अच्छा, यहाँ जो मैसेज है मेरे पास, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। मुस्तफा शेख, फैंटास्टिक प्रोग्राम एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच मुस्तफा कि आपको जो है प्रोग्राम पसंद आता है और आपको सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एमबी भी बहुत चिल्ला रहे हैं, गाड़ी में बैठ के पूरे कतर को घूम रहे हैं और कह रहे हैं मुझे बहुत मजा आ रहा है, और जो है मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। आपने सबको सलाम कहा है, बहुत शुक्रिया एमबी भी, आपका बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप प्रोग्राम सुन रहे हो, पूरे कतर में जो है अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं। ये भी अच्छा है, मौसम एंजॉय करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है ना बाहर निकल जाएं और लॉन्ग ड्राइव पे। अच्छा जी, और सलाम कह रहे हैं लियाकत अली, हमारी है मुल्तान सुल्तान। चलें जी देख लेते हैं क्या सूरत हाल है इसमें, मुल्तान सुल्तान की क्या सूरत हाल है। 18 रन बन चुके हैं, 1 विकेट गिर चुकी है, चौथे ओवर की चौथी बॉल हो चुकी। सो ये कुछ आपको अपडेट कर दिया है मैंने। अच्छा, यहाँ भी मुल्तान सुल्तान है आज की फेवरेट टीम, क्योंकि लाला है उसमें। साजन बलोच का कहना ये है कि भाई आफरीदी है शायद उसमें, उनका कहना ये है कि भाई इसलिए मैं मुल्तान सुल्तान के साथ हूँ। चलें, अच्छी बात है। और आज जो है मेरे पास PSL के 2 सॉन्ग्स हैं, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर। अभी 2021 के जो सॉन्ग्स आए वो हम आपको थोड़ी सी देरी में जरूर मैं प्ले करूंगी। अच्छा जी, न्यूज क्या है मेरे पास? एंटरटेनमेंट फियास्को में क्या है जनाब? मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की मशहूर ब्लॉकबस्टर फिल्म आपने पीके देखी होगी, बिल्कुल देखी, किसने नहीं देखी? सबने देखी और सबको बहुत पसंद आई है ना, बहुत ज्यादा हिट थी। सो अब जो इसका सीक्वल बनने जा रहा है और उसमें आपको रणबीर कपूर नजर आएंगे। बिल्कुल, रणबीर कपूर आपको आमिर खान की जगह नजर आने वाले हैं। न्यूज कुछ यही है, और कहना यह है कि भाई बताया जा रहा है, प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा जो हैं उन्होंने कहा है कि कंफर्म कर दिया है कि भाई पीके के सीक्वल बनाया जाएगा जिसमें रणबीर कपूर जो है वो जरूर आपको दिखने में नजर आएंगे। बल्कि मैंने सही कहा ना, वो आपको नजर आएंगे इस फिल्म में, ठीक है जी। सो पहले फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा जाएगा और अभी स्टोरी सोची जा रही है, काम चल रहा है इस मूवी के ऊपर। और अब आप ये सोच लीजिए कि पीके का सीक्वल बनेगा तो उसमें आपको आमिर खान नजर आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन रणबीर कपूर जरूर नजर आने वाले हैं। यहाँ जो है मैं आपको ये भी बताया गया है कि भाई आमिर खान की फिल्म पीके दिसंबर 2014 में रिलीज हुई थी, जिसने दुनिया भर में सबका जो है ना दिल जीत लिया था, और दुनिया भर से 700 करोड़ बनाने वाली फिल्म थी, 700 करोड़ का बिजनेस किया था। अब सोच लें आप कितनी जबरदस्त मूवी थी। और अब देखें रणबीर क्या करते हैं, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा ही करेंगे। 5:23 हो चुके हैं, और अब जब रणबीर की बात हो रही है तो सॉन्ग तो बनता है ना रणबीर का। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामित के साथ। इस वक्त जो है अज़ान मगरिब का टाइम है। समीम दोहा और उसके गोल्ड प्राइसेस।
लिसनर्स, गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 208.95 कतरी रियाल. 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 191.82 कतरी रियाल. 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 182.83 कतरी रियाल. 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 156.71 कतरी रियाल. 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 122.24 कतरी रियाल. 24 ग्राम सोने की आज की कीमत है 208.95 कतरी रियाल. 22 कैरेट आज आपको मिलेगा 191.82 कतरी रियाल. 21 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 182.83 कतरी रियाल. 18 कैरेट गोल्ड 156.71 कतरी रियाल. 14 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 122.24 कतरी रियाल. इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि टाइम हो चुका है 5:43. सोच सकते हैं आप ये टाइम हो गया. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जल्दी इतना सारा टाइम कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला. बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास और बहुत सारी चीजें आप लोगों को. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना अपनी कोई जम्बील उम्र यार की कहानी आपने सुनी है, उसकी जम्बील होती थी, उसमें इतनी सारी चीजें होती थी. तो जब मैं सोचती हूँ कि मेरे पास इतना कुछ चीजें थी और रेसिपी भी शेयर करनी थी, देखें अब अगर टाइम मिलेगा तो आज, वरना फिर अब कल होगा. तो इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान की क्या हालत है, क्या सूरत हाल है. मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद जो आपस में टकराए में PSL का मैच छठा जो है PSL 6 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है. तो आज जो दूसरा मैच है वो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद के दरमियान हो रहा है. तो मुल्तान सुल्तान जो है इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान ने रन बना लिए 69 और 2 विकेट जो है जा चुकी है, यानी 2 प्लेयर्स जो हैं चले गए बेचारे घर नहीं गए. चले जी, अच्छा 2 विकेट गिर गई, 70 रन हो गए और 9वें ओवर की तीसरी बॉल हो चुकी है. तो ये कुछ सूरत हाल है मैच की. मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ. आप मुझे ये बता सकते हैं भाई, अगर आप बताना चाहें कि मुल्तान सुल्तान आपकी फेवरेट है या इस्लामाबाद यूनाइटेड, आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम फेवरेट है आपकी. 666222107 हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है. आप जो है ये बता सकते हैं कि भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं. गुड इवनिंग, कैसी हो जी. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वेरी गुड इवनिंग. कौन है हमारे साथ? और आगे आपने कहा कि मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखिएगा. बिल्कुल. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नेहा कक्कड़ का सॉन्ग प्ले कर देना चाहिए, ख्याल रखिया कर. MD शफीक है, अभी प्ले करती हूँ. अच्छा, यहाँ जो है मौसम बदल रहा है, लोग, अच्छा आपने कहा क्योंकि बदलता मौसम और बदलते लोग बहुत तकलीफ देते हैं. अब क्या करें भाई, आप भी बदल जाइए. मतलब मुझे अब तो मुझे लगता है हम कितनी लोगों में बात करते हैं, मगर कुछ असर होगा, कुछ भी असर नहीं होगा. जिसको जैसे चलना है वैसे चले गई, और जिसको जो बदलना है उसको बदलना ही है. बस अपने तौर पे कोशिश कीजिए कि आप किसी के साथ इस तरह ना बदलें, आप किसी को हर्ट ना करें, किसी को तकलीफ ना दें. आप अपने आप से सोचिए चीजें, आप किसी के साथ इस तरह बात ना करें. मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना कि जो आपको महसूस होती हो कि गलत है ये, अगर कोई आपके साथ वो कर रहा है, वो चीज आपको फील हो रही है, ठीक है, कि ये चीज बुरी है, ऐसे बुरा है, किसी के ऊपर चीखना चिल्लाना, कुछ भी झूठ बोलना, फलाना करना, कुछ भी आपको महसूस ऐसा होता है कि ये चीज गलत हो रही है, कोई हमारे साथ कर रहा है, तो आप वो चीज दूसरों के साथ ना करें. बस अब अपने हिस्से का सबने काम खुद ही करना है और किसी को हम सही नहीं कर सकते. हर किसी, और हो सकता है कि कोई कब जाके कहीं सही भी हो जाए और हम खामोखा इतना बोलते रहें. तो मेरा ख्याल है कि मतलब अब जीने दें सबको अपनी अपनी जिंदगी में जैसे जी रहे जीते रहे, ठीक है जी. और दुआ ही किया कीजिए कि अल्लाह ताला हिदायत देने जो अगर कोई तंग करता है उसको दुआ दे दिया कीजिए, ठीक है, हो सकता है वो सही हो जाए, है ना. सो दुआओं में बड़ी ताकत होती है. अच्छा, यहाँ मेरे पास बहरीन से मैसेज है, सलाम कहा जा रहा है. वालेकुम सलाम, बहरीन से सुन रहा हूँ. महीने पहले मैसेज किए पर आपने रिप्लाई नहीं दिया, दिल टूट गया. बहरीन से मैसेज आया मेरे पास, अभी इनका दिल टूट गया. क्यों दिल क्यों टूटा आपका? एक मैसेज का जवाब ही नहीं दिया ना मैंने. देखा कितनी तकलीफ होती है ना जब कोई किसी के मैसेज का जवाब नहीं देता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा. सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके मैसेजेस आप लोगों के जो हों उनको पूरा टाइम दूं, सही तरीके से जवाब दूं आप लोगों को, ताकि आप लोग मुतमईन हो जाए है. सो हो सकता है कभी टाइम ना मिला हो और फिर हमने नहीं शामिल कर सके हो. अच्छा जी, सऊदी अरबिया में बड़ी बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हुआ है. अदील बता रहे हैं, अदील कहते हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. आपने कहा कि एसटी वेलकम बैक आफ्टर रेस्ट. अच्छा, आपको कैसे पता कि मैंने रेस्ट किया? हो सकता है मैंने बेतहाशा काम किया हो. आपसे किसने कहा कि मैंने वीकेंड पे जो है वो जो है रेस्ट किया है? नहीं, वीकेंड मेरा बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह. घर पर ही थे, लेकिन ये है कि सैटरडे को एक यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की इनोग्रेशन था, सो उसमें मैं इनवाइटेड थी तो वहाँ गई थी. सो बहुत शुक्रिया पाकिस्तान सूक के CEO आमिर खान साहब आपका, फुरखान साहब आपका, जमशेद बाजवा साहब आपका, बहुत शुक्रिया. काफ़ी अच्छा खाना था वहाँ का, ज़बरदस्त, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कि कहाँ पर है ये. लेकिन थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया. काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट, खाना बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आला. तो और बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया. सैटरडे को सिर्फ, ठीक है जी. फ्राइडे और थर्सडे अपने घर पर ही. हाँ, थर्सडे और ये भी बता दूं, थर्सडे फ्राइडे रक्से बिस्मिल देखा, बड़ा जबरदस्त ड्रामा चल रहा है रक्से बिस्मिल. अच्छा, मैंने कल जो है ना
कल रात में मैंने शुरू किया खुदा और मोहब्बत। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है इसको स्टार्ट कर लें। फर्स्ट एपिसोड 2 एपिसोड आ चुकी हैं इसकी ना, खुदा और मोहब्बत की, जिसमें आपको इकरा और फिरोज खान नजर आएंगे। क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, जबरदस्त, बहुत अच्छा है। सो बिल्कुल लग रहा है कि आप कोई मूवी देख रहे हैं ना, बहुत मजा आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है। और मैंने तो फौरी तौर से दूसरी भी एपिसोड देखनी शुरू कर दी, कोई रात में 11-12-1 बज गया था शायद, मैं देख रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं मैंने इसको देख के और फिर सोना है। सो ये देखी, और एक मूवी देखी मैंने गोलमाल रिटर्न, करीना कपूर की, जो आप लोग पता ही करीना कपूर थे उसमें, अजय देवगन थे और अरशद वारसी थे, वो कॉमेडी मूवी। सो वो देखते हुए गुजरा, बहुत जबरदस्त मूवी है, अच्छी मजे की लगी। करीना कपूर से मुझे याद आया कि करीना कपूर और सैफ अली खान का जो है बेटा हुआ है, और तैमूर के बाद जो है अब दोबारा एक और उनके यहाँ जो है बेटे की आमद हुई है। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सैफ और करीना, अगर हमें सुन रहे हो तो। ठीक है जी। तो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:48। कितनी खबरों का पटारा लेकर आती हूँ ना मैं आप लोगों के लिए। अच्छा जी, क्या ड्रामा है, हाँ बहुत जबरदस्त ड्रामा है खुदा और मोहब्बत। अगर टाइम हो तो जरूर देखिएगा। 5:48 और मैं तो चैट बोलती रहूंगी। 5:58 और हे शोना आप सुन रहे थे शान और सुनिधि चौहान की आवाज में। और अब जो है मैं आपको क्या बताने वाली थी, जी बिल्कुल मैं अब आपके लिए प्ले करूंगी पहाड़ों की कसम, अली जफर की आवाज में। लेटेस्ट इनका ट्रैक आया है, और अली जफर ने ये गाना क्यों गाया, इसकी जरा छोटी सी स्टोरी है। मैं आपको बताती चलूं कि अली जफर ने K2 की कैंपेन के दौरान लापता होने वाले आलमी शोहरत याफ्ता कोहिपेमा मोहम्मद अली सतपारा की बहादुरी की याद में ये गाना गाया है। और जनाब इसमें अली जफर ने इनका कहना यह है कि भाई उनको खराज तहसीन पेश किया उसमें। और अली जफर ने ये कहा है कि कोई भी कौम अपने हीरोज को इज्जत दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकती। अली सतपारा एक गैर मामूली हीरो थे। अली ने जो है अली सतपारा ने अपनी जिंदगी का जो खतरा मोल लेकर मुल्क के लिए गैर मामूली कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि मैं कम से कम इस हीरो के लिए एक गाना तो गा सकता हूँ। जब तक जो है अब थोड़ी सी देर में मैं इस सॉन्ग को प्ले करूंगी, तो ये रीजन था इसका, इस गाने का जो उन्होंने रिलीज किया है मोहम्मद अली सतपारा की कोहिपेमा, जो कि मिसिंग है और अभी तक जो है उनकी तलाश जारी है, लेकिन वो मिले नहीं है। अच्छा जी, अब जो है ऐसा है कि कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और यहाँ जो है भाई एक वॉइस नोट आए मेरे पास, कोई मेरे ख्याल से कोई 13 वॉइस नोट हैं, पूरी एक स्टोरी है। और उनकी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पूरे वॉइस नोट आप सुने, और अब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बातें। एक मैंने शायद उनका सुना है वॉइस नोट में, इतनी सारी बातें, वो कह रहे नहीं मेरा पूरा सुन के और आप फिर बताएं कि मतलब सबको बताएं कि मैंने क्या मैसेज किया। मैं किस तरह इतने सारे मैसेज इस वक्त तो बैठ के नहीं वॉइस नोट सुन सकती हूँ। अच्छा जी, यहाँ जो है इस्लाम कहनी कैसी हैं आप, प्लीज बताइए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का नेम और एड्रेस सिर्फ आपके लिए नहीं है, अच्छी बात नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा है कि आप हमारा नहीं, उन्होंने कहा नाम नहीं बताइएगा। मुझे यहाँ जॉब करनी है ना अभी, मैं क्यों बताऊं, वैसे खाना अच्छा था। अच्छा जी, और अभी न्यू ओपनिंग हुई है। अच्छा ये जो है और किसका है मैसेज, एक मिनट, यहाँ पर और भी मैसेज, ये मैसेज है मेरे पास मलिक साहब का है। कहते हैं ये वालेकुम सलाम, उम्मीद है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कहानी मैंने वीकेंड की सुना दी, अब और क्या सुनना है। और आपका आज इससे बहुत अच्छा और आने वाला कल सबसे बेहतरीन हो इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी दुआओं के लिए। आप कहते हैं कि महक उठाए आंगन उस खबर से, वो खुशबू लौट आई है सफर से, तू इसी तरह अपनी आवाज की खुशबू बिखेरती, तो इसी तरह आप अपनी आवाज की खुशबू बिखेरती रहें और हंसती मुस्कुराती हुई खिलकाती रहें, आमीन। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वाला शेर मेरे लिए कहा है तो बड़ी मेहरबानी। महक उठाए आंगन इस खबर से, वो खुशबू लौट आई है सफर से। अच्छा सॉन्ग, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ आपने इस्लामाबाद को कहा है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूंगी भाई मैच की क्या सूरत हाल है, मैं तो भूल गई क्योंकि बहुत दिनों बाद अब स्टार्ट हुआ है ना, तो हम भूल ही गए। तो मुल्तान सुल्तान ने इस वक्त जो है 97 रन बना लिए, 4 विकेट चली गई, 12वां ओवर भी हो गया। अच्छा वो सरापा सामने है, सब सितारे मुस्तरद, चांद जुगनू फूल खुशबू और सितारे मुस्तरद, घर में है आज तक वो खुशबू बसी हुई, लगता है यूं कि जैसे वो आकर नहीं गया। और 1930 की तखसीस कुछ नहीं, जुल्फों को जब हटा लो यहाँ चांद रात है। तो इससे हारू तो जीत जाता हूँ, तेरी खुशियाँ अजीज हैं इतनी। क्या बात है, क्या बात है भी, वाह वाह, बहुत खूब। और मैसेज मेरे पास किसका है, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा सज्जाद हुसैन, और आप कहते हैं कि अगर आपको फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उन बीजों की यानी उन सीड्स की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं। वेरी नाइस मैसेज, थैंक यू सो मच।
और यहाँ पर जो है कसूरी साहब का भी मैसेज ले लेते हैं जल्दी से। और कहना इनका ये, गुड इवनिंग साहब जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 2 दिन की छुट्टी के बाद वेलकम कहते हैं आपको। बादल हमारे साथ क्या आंख मचोली खेल रहे हैं, बरसते ही नहीं है। दुआ मांगिए भाई, दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआ मांगेंगे तो फिर बारिश होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन गुड इवनिंग में गानों की बरसात लगी हुई है, और जिसने मौसम को जो है, शाम के मौसम को बहुत क्या बना दिया है। कुछ आपने लिखा है कि कुछ बना दिया है कुछ कहा है आपने, कुछ अच्छी बात कही होगी। तो 4 से 7 तक पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि स्टूडियो में कोई शेरनी आ गई। अच्छा, जिसने आती सुरीले गीत, और शेरनी कुछ वो क्या मतलब है, सुरीले गीत गाती है। मैं शेरनी नहीं हूँ, मैं बहुत गीदड़ हूँ। मुझे लड़ना वड़ना नहीं आता ना चंगाड़ना आता है। आई एम सो सॉरी। तो मैं गीदड़ हूँ। अच्छा जी, इसने कहा कि जिसने आते ही सुरीले गीत, और समाये, इस हवाले से कह रही हूँ कि लड़ाई के हवाले से मैं लड़ नहीं सकती। so, ना चीख सकती हूँ ना लड़ सकती हूँ। तो भी कुदरती तौर पर नेचुरली मेरी अल्लाह ताला ने मेरे हलक में डाल दिया है कि मैं चीख ही नहीं सकती। so, ये जो है आगे, इसीलिए मुझे माइक की आवाज दी गई, माइक दिया गया ताकि आवाज ऊंची करके बोलूँ गीत। और अच्छा, जिसने आते ही सुरीले गीत की कुछ कहा हुआ है आपने। और आज क्या हो गया आपकी राइटिंग को? अच्छा, सेहत वाली बातों ने हमें मतलब काफी फायदा देती हैं आपकी सेहत वाली बातें। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने मैसेज किया है। और गुड इवनिंग सामिद जी, हामिद हैं। वेरी गुड इवनिंग हामिद, कैसे हैं, क्या हो रहा है? अब मैसेज मैं शेख महबूब का लूंगी, लेकिन अभी न्यू एंट्री है। न्यू एंट्री में पहाड़ों की कसम, अली जफर का सॉन्ग पर सामिद देव के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:11 और एक कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग आपको तमाम सुनने वालों को। मुबीन बुखारी का गुड इवनिंग। कैसे मुबीन? और बस दुआएं हैं मैम आप लोगों की और दोस्तों का प्यार। अच्छा। और कुछ अच्छी बातें मैम जरूर जो मेरी बीवी ने नहीं भेजी है। अच्छा, इधर उधर से चुराई है। जी मैम, तो हम उस दौर के स्टूडेंट हैं जब लोग 5 रुपए की रिफिल की लीड 1 रुपए की रिफिल में सेट करके महंगे पेन का आनंद लेते थे। अच्छा। और चरित्र से पवित्र हो, फिर किसी में भी दम नहीं कि वो आप पे उंगली उठा ले। और मैम, धोखे की खासियत ये है कि ये विश्वास के साथ फ्री मिलता है। और जो आसानी से मिले वो धोखा, जो मुश्किल से मिले वो इज्जत, जो दिल से मिले वो प्यार, और जो नसीब से मिले वो दोस्त। सही। और मैम, झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानियां देता है। और सच पहली बार बोलना कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। और मैम, जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। और आखिरी में, तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिले, तब शब्दों से विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा, वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। अरे क्या बात कर दी आपने। सही। थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम। आप तो वाकई सीरियस बातें करने लगे मुबीन बुखारी साहब, आपने तो वाकई बहुत अच्छी बातें कर दी। मैं सोच ही नहीं सक रही थी कि ये आप इतनी अच्छी बातें कर जाएंगे। मैम, आपने कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया। नहीं, मैंने तो हमेशा सोचा, आपकी तरफ से उम्मीद मेरी यही, मैं सोचती यही थी कि आप इतनी अच्छी बातें लेकर आएंगे, लेकिन आज तो आपने कमाल कर दिया भाई, वाह वाह जी। सोबत का असर होता ना मैम। हाँ, अच्छी लकी खान, मुर्तजा खान, मैं समझी 107। बेपरवाह। हाँ, बेपरवाह तो है। नहीं 107 FM पे है। और दोस्त साजिद, वो भी बेपरवाह। सही। तो ऐसे लोगों की सोबत में फिर बंदा खराब ही होगा ना मैम। नहीं, अच्छी बात। और मैम एक और है जी, रिश्ते ऐसे निभाएं कि आप लोगों को नहीं, बल्कि लोग आपको खोने से डरें। और आखिरी में, यादें खुशबू की तरह होती हैं। अभी एक है बस मैम, बर्दाश्त कर लो। यादें खुशबू की तरह होती हैं। अच्छी बात है। कितनी भी खिड़की दरवाजे, हाँ, यादें खुशबू की तरह होती हैं। चाहे कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, अच्छा, हवा के झोंके के साथ अंदर आई जाती है। हाँ। जैसे कि अभी कतर का मौसम हो रहा है मैम, इतना मजा आ रहा है ना, रात को 2 बजे तक बाहर पड़ा रहता हूँ मैं तो। अच्छा, जबरदस्त। जी हाँ, क्या बात है भाई, एंजॉय कीजिए आप इसी तरह से वेदर को। अच्छा जी लग रहा मैम, थैंक यू वेरी मच। थोड़े से दिन की बात है, फिर चला जाएगा फिर तो। हाँ, उसके बाद तो पसीना आएंगे मैम। फिर ये जो बाहर खड़े हैं फिर आप अंदर घर में रहेंगे, एसी चला के बैठे रहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात। जी मैम, ठीक है, थैंक यू मुबीन, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। तो हमारे साथ मुबीन बुखारी। और अब जो है ऐसा है, कैसा है अब ये है कि भाई मैच की क्या सूरत हाल है आपको बता देते हैं। इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान ने 111 रन बना लिए, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और इसके साथ साथ 15वां ओवर भी पूरा हो गया।
तो ये कोई सूरत हाल चल रही है। अब से थोड़ी देर की बात, जाहिर सी बात है, जब इनका ये खेल लेंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो आज की 2 टीमों के दरमियान मुकाबला है। PSL 6 आपको पता है स्टार्ट हो चुका है। मुल्तान सुल्तान्स इस वक्त खेल रही है और इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब आपने बताना है कि भाई आपकी कौन सी, आपको किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अपना मोबाइल उठाया और उसमें जो है ना मैं व्हाट्सएप देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ये 107 का तो मोबाइल है नहीं, ये तो मेरा है। फिर मैं यूँ देख रही हूँ, हो अच्छा ये तो ये वाला है, ठीक है जी। सो साथ साथ जो है, अच्छा मैसेज मेरा शामिल कर दें, मैसेज कर लेते हैं भाई। और यहाँ पर कौन है ये? सामी जी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सलाम कहा आपने, थैंक यू। और हमेशा की तरह शानदार आगाज, लाजवाब प्रोग्राम, बेहतरीन अंदाज आपका, और हमेशा मैं जो हूँ आपको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मुझे फ़ख्र है कि आप जो है बहुत ज़्यादा आपने फ़ख्र कहा है आपने, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया खादिम हुसैन साहब। और इसके साथ साथ आपका मैसेज शामिल हो चुका है, व्यू आपने बहुत अच्छा भेजा है, बहुत मेहरबानी आपकी, ठीक है। और मैसेज है मेरे पास ये कि बैचलर लोगों की दुआ लगेगी, प्लीज उस रेस्टोरेंट का नाम बता दें भाई। उसमें खाया क्या था आपने? मैंने उसमें मजबूस खाया था, उसमें मैंने हरीसा खाया था, उसमें मैंने सैलेड खाई थी, मैंने तो सैलेड खाई थी, और थोड़ा सा केक खाया था, मैंने तो बस ये खाया था। तो बेसिकली वो अरेबिक है, सारा अरेबिक खाना है। तो आप अब मुझे तो, मैंने तो यही खाया था कल, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ और क्या क्या है। अच्छा, अब और तो मैं बताऊंगी नहीं, बता नहीं सकती। अच्छा, हमें कहा जाएगा तो हम बताएंगे ना। सलाम, और सलाम के बाद जो है वालेकुम सलाम। वो तो मैंने शुक्रिया अदा किया है ना भाई, मैंने अपनी वीकेंड का बताया आपको कि मैंने कैसे गुजारा अपना वीकेंड। तो महबूब है, कहते हैं ये गुड इवनिंग कतर का अंदाज कहता है कि हर एक लिसनर जो है वो खुश रहता है, अच्छी बातें बतलाई, प्यारे नगमे सुनाए, सुनते रहेंगे सदा हम। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। और नहीं कसम खा के नहीं, बस मुस्कुरा के कहेंगे, इतरा के कहेंगे, झिलमिला के कहेंगे। वैसे मैं सोच रही थी जब झिलमिलाने का आया था तो फिर क्यों झिलमिला के कैसे कहते होंगे, फिर मैंने सोचा नहीं तैयार व्यार होके ना, शायद शाइनिंग वाले कपड़े पहन के जिसमें से लाइटिंग वगैरह निकल रही हो वो पहन के फिर उसमें कहें। अच्छा जी, वो याद आ गया मुझे, अमिताभ की एक जैकेट थी ना, उसमें से वो उनकी लाइट वगैरह लगी थी। कौन सा सॉन्ग था जल्दी से बताया आप मुझे याद नहीं, सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, आगे आप कहते हैं गुड इवनिंग कतर के बिना दिल बेकरार है, गुड इवनिंग कतर बिना दिल बेकरार है, क्या बात है भाई। और अल्ले अल्ले का मतलब क्या है? बल्ले बल्ले मुझे तो ये पूछना पड़ेगा, अल्ले अल्ले का मतलब क्या है। पहाड़ों की कसम जो है, और आंखों में नहीं पहाड़ों के पीछे छुपा लेंगे, हैं पहाड़ों की कसम क्या होगी? महबूब ये आपको हो क्या ये? आपकी शेरो शायरी कहाँ चली गई? अच्छा, और हमारे पास बहुत दूर इंडिया से मैसेज है आफ्ताब शाहिद का, और आफ्ताब शाहिद आजकल वहाँ निकल रहे हैं, यानी कि आफ्ताब जो है इंडिया में निकल रहे हैं आजकल। सो इनका कहना ये है कि गुड इवनिंग का, कैसे हम सब खैरियत से। आफ्ताब आप बताइए कैसा जा रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है, खैरियत से, आप अपनी फैमिली के साथ खुश हैं? मैसेज है मेरे पास आसिफ महमूद साहब का, कहते हैं कि प्रोग्राम समझिए बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, और लेकिन शायद सामिया जी आपकी मुझसे जो है कुछ दुश्मनी है। मेरी देखो भाई, मैंने कभी जिंदगी में किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाया, सही बात है। अब कोई खुद से बन जाए, अपने आप से लड़ता रहे, मेरी बातों के मतलब कुछ दूसरे निकाल के वो लड़ता रहे, कुछ भी करता रहे या करती रहे, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना कि मैं अपनी बातों की जिम्मेदार हूँ, लेकिन जो समझा किसी ने उसकी नहीं हूँ। सो मुझे नहीं पता कि मेरे कौन दुश्मन, वैसे तो मैंने तो कभी नहीं बनाया। अगर खुद से बन जाए तो मैं नहीं कह सकती। मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं पूरा टाइम लिसनर्स के देती हूँ अपने मैसेजेस को, और कोशिश करती हूँ कि जवाब दूँ, मुतमईन कर दूँ कि भाई पढ़ लिए आपके मैसेजेस। सो दुश्मन वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ, ठीक है। सो आपको सिर्फ एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी, और कौन सा सॉन्ग था? फिर बताइए कौन सा सॉन्ग था, प्ले कर देती हूँ अभी, अब बता दें आप। अच्छा जी, यहाँ जो है सऊदीया से बहुत सारा सलाम, थैंक यू सो मच भाई सऊदीया वालों, बहुत शुक्रिया। बहरीन से बहुत मैसेजेस आ रहे हैं आज, और सऊदी अरेबिया से तो बहुत शुक्रिया सऊदीया, बहरीन आपका। कतर का तो हम शुक्रिया अदा करते ही रहते हैं, जाहिर सी बात है, हम तो यहाँ रहते हैं, कतर वाले तो हमारे साथ साथ ही है ना। हाँ जी, जुमेरात को किए जाने वाले सवाल का जवाब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने जवाब में जमीन कहा था वो जवाब भी सही ही मानना चाहिए, क्योंकि जमीन भी अपने मदार में चक्कर 24 घंटे में पूरा करके एक ही जगह पर पहुंचती है। जियाउर रहमान साहब फारूकी, अभी थर्सडे वाले सवाल की जवाब आपने यहाँ पर दिया, और आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जवाब को सही मान लिया जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे, जो हमारे पास होता है हम उसी को मानते हैं, सही ठीक है ना। और अर्जुन रॉय का कहना है ये गुड इवनिंग, और कहते हैं यही कल आपने चाट खाई ना पारी पूरी के साथ? बिल्कुल भी नहीं, मैंने बता दिया कि मैंने क्या खाया। 6:19 और अब इसरा आने वाली है, ठीक है जी, अर्तुगरुल वाली जो है, ठीक है। आपने देखा था ना ड्रामे की जो हीरोइन थी वो। सो उसके बाद ये सुनने में आया कि जी नहीं भाई अब वो मायरा खान आ गई, फिर आ गया भाई इसरा भी आ गई, अब इसरा भी आ गई, फिर हानिया आमिर भी आ गई। अब हानिया आमिर के बाद कौन आने वाला है पेशावर ज़ल्मी, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ी सी देर में, ठीक है जी। अभी मेरे पास आपके लिए न्यूज़ है, आप सोचिए कि कौन आ सकता है, कौन हो सकता है। मायरा खान भी आ गई हैं, ठीक है जी, पेशावर ज़ल्मी में, ओके।
अभी मैंने आपको बताया इसरा भी आ चुकी हैं, हानिया आमिर भी आ चुकी हैं. चौथा कौन है? जल्दी से बताइए, अगर किसी को पता है तो मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताइए कि कौन है जो आ रहा है. अच्छा जी, और हाँ, मुझे आपको बताना था कि फिल्म टाइगर जिंदा है आपने देखी, जबरदस्त किस्म की, और एक था टाइगर जिंदा है. ठीक है, अब इसका एक और पार्ट आ रहा है. अब जो है उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि सलमान खान के साथ आपको जो विलन नजर आने वाले हैं ना, वो नजर आएंगे आपको इमरान हाशमी. बिल्कुल आपने सही सुना, दोनों फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, और यानी सलमान खान और इमरान हाशमी दोनों इस फिल्म में एक साथ जो है पहली बार काम कर रहे हैं. और इसमें जो है पहले तो इमरान हाशमी ने बड़ा छुपाया मीडिया से कि नहीं जी मैं तो नहीं कर रहा, और ये किसने बता दिया आप लोगों को. लेकिन फाइनली फिर अब पता चल चुका है और कंफर्म हो गया है कि भाई वो ही होंगे विलन के तौर पे इस फिल्म में, टाइगर 3 जो होगी. ओके, और इसमें ये भी बताया गया है कि भाई प्रोडक्शन हाउस ने क्या कहा है. उनका कहना ये है कि भाई इमरान हाशमी विलन के किरदार के लिए एकदम फिट हैं और इसीलिए उन्हें विलन का किरदार दिया गया. अब आप सोचिए इमरान हाशमी है या नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, हीरो टाइप है वो तो. अच्छा जी, यहाँ जो है 6:27 हो चुके हैं और आप लोगों के मैसेजेस हैं. और सलाम कहने सिस्टर कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. पेशावर जल्मी में अब, हाँ बिल्कुल ठीक कह दिया भाई, जबरदस्त मैसेज मेरे पास आया. ये नाम आपने नहीं बताया लेकिन आपने बता दिया कि कौन है. अच्छा जी, हाँ बिल्कुल ठीक, वही सही 2-3 ने तो बता दिया भाई. सही बात है. किसकी एंट्री हो रही है जल्मी में, जल्दी बताओ. अच्छा, सुदेश भगत हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, इस्लाम नमस्ते. और सुदेश का कहना ये है कि बहुत दिन हो गए ये सॉन्ग नहीं चला रही हैं. कौन सा? परदेश में जब अपनों की याद आती है. मैं तो कभी भी मेरा ख्याल है ये नहीं मिलेगी है, परदेश में जब अपनों की याद आती है. सब तो व्हाट्सएप है ना, परदेश में अपनों की याद आती है तो बात कर लें. चले, मैंने नोट कर लिया, प्ले करूंगी. ठीक है. अच्छा, गुड इवनिंग कह रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग. और साथ साथ सुदेश भगत मैं आपके लिए प्ले करूंगी कल. ठीक है. आसिफ है, आसिफ क्या कहते हैं? आसिफ कहते हैं नसीबो लाल का कोई सा भी, अच्छा वो कर देती हूँ ग्रूव मेरा. अभी नसीबो लाल का ग्रूव मेरा प्ले करती हूँ, रुकिए. वो भी तो अच्छा सॉन्ग है ना, नसीबो लाल का ग्रूव मेरा. ठीक है, वो अभी मैं प्ले करती हूँ आपके लिए. और यहाँ पर जो है ये कौन है? इस्लाम के नहीं, गुड इवनिंग, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ. और एक गुड न्यूज शेयर किया आज कराची. अच्छा ठीक है, चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. अंबर है, अच्छा ये अंबर है. और अंबर का क्या कहना है कि मैं कोरोना की वजह से नहीं जा सकी. हाँ जी, जाहिर सी बात है, अब तो बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ हो गया लेकिन लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं. और इस वजह से अब तो घर पे ही रहना पड़ता है ना, वैसे भी ज्यादा कहाँ जाते हैं बाहर, है ना. सो आगे जो है आपने कहा कि दुश्मन नहीं बनाए तो दोस्त भी तो नहीं बनाए. भाई हमें तो हमेशा हम क्या बताएं दोस्तों की कहानी आपको. दुश्मन नहीं बनाए तो आप दोस्त भी नहीं बनाती. नहीं, अब तो नहीं बनाती, खुला कहती हूँ कि नहीं बनाती. अच्छा जी, यहाँ जो है सामिया जी क्या कहा है, बारानी रहमत जो है वो क्या होता है कि बारानी रहमत के लिए दुआ की है, लेकिन बारानी रहमत जो है अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए. हाँ वाकई दुआ मांगनी चाहिए, मैं भी मांग रही हूँ, आप लोग भी मांगिए. हम लोग बहुत अरसे से मांग रहे हैं, दुआओं में भी असर नहीं रहा है. देखिए तो जरा कैसे हो गए हम लोग. अच्छा जी, आपने कहा कि पाकिस्तान में मेरी फैमिली भी आपका प्रोग्राम सुनती है. गुड इवनिंग कतर, और थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी हामिद साहब कि आपकी फैमिली, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपकी फैमिली पाकिस्तान में बैठ के मेरा प्रोग्राम सुनती है. अच्छी बात है. हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारे खानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है मेरी दिली ख्वाहिश है सब मिलजुल कर रहे हैं. नहीं, ऐसे लोग आपको बहुत जगह मिलेंगे, सिर्फ खानदान में नहीं, हर जगह मिलेंगे आपको, जो ये चाहते हो कि मामला यूं भी रहे और यूं भी रहे. हाँ ज्यादा नहीं बोलना, लाइव हूँ मैं. अच्छा जी, यहाँ जो है सलाम कहा है, और अल्लाह की रहमत शबनम बनकर आपकी गुलिस्तान हयात पर हमेशा ही बरसती रहे. अल्लाह हमेशा आपको, अब बहुत सारी आपने दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी. यार ये दुआओं की जो होता है ना, बड़ा असर होता है वैसे, है ना, दुआएं लेते रहना चाहिए. मैं इस दुआओं पे एक किस्सा सुना देती हूँ आपको. बचपन में मेरी अम्मा जो है मुझे कहती थी कि सबके काम किया करो, तुम्हें दुआएं मिलेंगी. मैं भी दौड़ दौड़ के काम किया करती थी, कहीं तो मिल जाती थी, कहीं सब ऐसे चुप रहते थे. तो एक दो दफा किसी का मैंने काम के नाम तो नहीं बताऊंगी, रिश्ता भी नहीं बताऊंगी आपको, तो दुआ नहीं मिली मुझे. तो मैंने अम्मी से कहा, मेरी अम्मा ने कहा कि जाओ जाके उनका काम कर, ये कर दो वो कर दो. मैंने कहा दुआ नहीं देती हैं, दुआ ही नहीं देते हैं, ये क्या बात है. तो वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर दुआ नहीं भी देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आप जाओगे उनका काम कर दोगे, उनका दिल खुश हो जाएगा. सो दिल से जो है वो दिल तो दुआ दे देगा ना, और अगर दिल भी नहीं देगा और वो भी नहीं देंगे तो अल्लाह ताला तो ऊपर देख रहा है ना. तो अगर किसी का काम करना है तो दुआओं का सिलसिला कुछ मेरे साथ इसी तरह से बचपन से जो तरबियत का हिस्सा बना रहा ना, कि लोगों को दौड़ दौड़ के काम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, इस तरह कर दें, हेल्प कर दें, फलाना. तो मेरी अम्मा ने मेरे दिमाग में हमारे ऐसे डाल दिया. सो इस
तो दुआएं जो है ना वो बिल्कुल मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी। तो ये मैं इस तरह से करती थी कि भाई ये काम करो, ये कर लो, वो कर लो, उससे दुआ मिल जाएगी, मैं खुश हो जाएंगे सब। सो ये है एक मेरे साथ दुआओं का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग दुआएं लिख के भेजते हैं, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ी मेहरबानी है। और आगे जो है सारी कहानी सुना दी ना दुआओं की भी। अच्छा, यहाँ किताब अली हैं, सलाम कह रहे हैं और कहना है इनका गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगी, अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, हमेशा मुस्कुराती रहे। थैंक यू सो मच भाई, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और आपने कहा कि वाकई में दुआ दिल से ही होती है। हाँ सही बात है ना। देखिए मैंने सही बात बताई ना आपको, तो मेरी अम्मा ने बिल्कुल बता दिया था कि अगर कोई मुंह से नहीं कहता तो उसका दिल कहेगा उसका, और दिल नहीं कहेगा तो अल्लाह ताला तो ऊपर देख रहा है, तो वो तो आपको देगा उसका मतलब जो कुछ भी होगा। तो फिर मैंने समझ लिया कि भाई कोई दे ना दे दुआ, लेकिन आपने अपना अच्छा करना है अब सबके साथ, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। ज्यादा लंबी बात होगी तो क्लास लगने लग जाएगी, तो इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकती। यानी क्लास, मेरा शो क्लास लगने लग जाएगा, मेरी क्लास नहीं लगेगी। दुश्मन नहीं बनाए तो अच्छा ठीक है, ये वाला हो गया। अंबर आप तो ना जली गटी बातें मेरे साथ करती रहती हैं, हर वक्त गुस्से में रहती हैं। अंबर भाई गुस्से में ना रहा करें, है गुस्से में रहने से क्या होता है, सेहत खराब हो जाती है। गुड इवनिंग सामी जी, संतोष कुमार हैं, संतोष कुमार मंडल है, नेपाल से हैं और कहना इनका ये है कि बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम, आई लव गुड इवनिंग कतर। थैंक यू सो मच भाई, आपको गुड इवनिंग कतर से मोहब्बत हो गई है, बड़ी मेहरबानी। और 2 महीने के बाद मैं नेपाल जा रहा हूँ, आप लोग दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल हम आपको दुआ में याद रखेंगे, हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, ये कौन है वॉइस नोट भेजा है? पेशावर जल्मी को आपने कहा है सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, अच्छी बात है। मोहम्मद शफीक है, तुझसे मिले ना थे, कोई आरजू ना थी, देख लिया तुझे तो तेरे तलबगार हो गए। ओए होए 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 होए, क्या बातें हैं भाई। और बातों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। को सुन रहे हैं 107 FM पर गुड इवनिंग कतर, सामने तैयब के साथ बेबो। आपने सुना बहरीन से, हमारे पास रिक्वेस्ट थी सॉन्ग की। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:40 और पता ही नहीं चला कि वक्त कहाँ चला गया। अच्छा जी, साथ साथ जो है बता देती हूँ कि क्या सूरत हाल है मैच की। मुल्तान सुल्तान ने इस वक्त बना ली 150 रन, 8 खिलाड़ी जा चुके हैं और 20वां ओवर भी हो गया, बस हो गया गेम, ठीक है जी। मुल्तान सुल्तान के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या करेगी ये तो अब आगे आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा जब आप लोग देखेंगे। अच्छा, मैं तो क्योंकि छुट्टी कर जाऊंगी, चली जाऊंगी अभी थोड़ी सी देर में। सो अब जो है शहजाद सलीम है, कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ जो है अच्छा जी, और बिल्कुल भाई मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने कहा कि भाई हमारे बड़े तो कहते हैं कि लोगों के काम किया करो, उस शख्स का रुआ रुआ दुआ देगा। मेरा भी कहने का यही मकसद है कि हाँ, बड़ों के काम करने चाहिए, सब बड़ों के अलावा सबके काम करने चाहिए, तो दुआ जो है वो दिल से मिलती है। और अगर कोई नहीं अपने मुंह से अल्फाज अदा नहीं करता तो उसकी दिल से निकलती है, या फिर जो है वो अल्लाह ताला उसको उसका सिला देते हैं। तो यानी आप काम आपको करते रहने चाहिए। मकसद मेरा ये था बताने का, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने वजाहत कर दी इस बात की। मेरे पास मैसेज आया कि जी वजाहत कर दें आप, तो हमारे तो बड़े कहते हैं कि लोगों के काम किया करो, शख्स का रुआ रुआ देगा। मेरे कहने का मकसद भी वही है जो आपने समझा है और आपने बताया, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास मैसेज है, सलाम सामी जी, और कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालात से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है। और ये कौन है? शाहिदा इमाम है। अच्छा, शाहिदा इमाम साहिबा है। सदा खुश रहिए। थैंक यू सो मच शाहिदा, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मैसेज आपने किया। आपका कहने का मकसद क्या है कि हर कोई अपने हालात से मजबूर होता है, हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है, ठीक है जी। अपनी अपनी सोच है, जाहिर सी बात है, उसी तरह से सोचना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए और अच्छा ही होता है। गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाइस प्लेलिस्ट, थैंक यू सो मच। और तो आपने ये अपना नेम भी आप लोग साथ में अगर बता दें तो कितना अच्छा हो ना, मुझे भी जरा समझ में आ जाए किसका मैसेज। सुरेंद्र कुमार हैं और कहते हैं अपने सन की, आपने बेटे की जो है पिक्चर भेजी, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है माशाल्लाह से। सो कुर्ता पजामा पहना हुआ, उसमें वेस्ट कोट भी पहनी हुई है, और क्या बात है बहुत क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। सो आपने कहा है कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एक सॉन्ग प्लीज प्ले कर दीजिए। कौन सा कहा है? काले ये लिबास काले लिबास वाला सॉन्ग। अच्छा ठीक है जी, अभी देखें, अगर टाइम हुआ तो जरूर प्ले कर दूंगी, वरना फिर कल के लिए, ठीक है। सो बहरीन से मेरे पास मैसेज है यहाँ पर, मैंने मोहब्बत का चेहरा नहीं देखा, मैंने तुम्हें देखा, और अगर मोहब्बत की कोई सूरत होती तो वो हूबहू तुम्हारे जैसी होती, अगर मोहब्बत बोल सकती तो लहजा तुम्हारी तरह होता। तुम्हें पता है ना, तुम वो इनाम हो जो मेरे रब ने मुझे बिन मांगे दिया, तुम वो अता हो जिसका कोई मोल नहीं। मुनीर अमीन का मैसेज है ये, थैंक यू सो मच मुनीर। और आपने कहा कि झूम जाते हैं शायरी की लफ्ज बहार के पत्तों की तरह जब शुरू होता है बयाने हुस्न मेरे महबूब का। क्या बात है। अच्छा जी, और आगे जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास,
ख्याल रखिए अगर सॉन्ग बिल्कुल सुन लिया है। और साथ साथ जो है ये मैसेज यहाँ पर, ए अब्रे करम कुछ रहम भी तो कर, शबरे हिजरा में तेरी आमद बहुत अजियतनाक है, जा बरस कहीं और जाके तेरा होना बिना उनके बहुत अजाब है। अच्छा, यानी आप ये चाह रहे हैं कि अगर कोई नहीं है आपके पास मौजूद तो बारिश भी ना हो। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? हाँ, दुआ करें कि बारिश हो। हम लोग दुआ कर करके थक गए और आप कह रहे हैं कि अगर वो नहीं मौजूद है तो फिर बारिश भी ना हो। ये क्या बात हुई? जाने वालों ये क्या तरीका है, छोड़ जाते हो जा बजा खुद को। हाँ, आप क्या करें भाई, टाइम हो गया हमारे जाने का। छोड़ जाते हो जा बजा खुद को, क्या बात है भाई बाबा। मुझे हंसी आती है आप लोग की शेर व शायरी में। अच्छा जी, मजे मजे के होते हैं ना। अच्छा, यहाँ जो है प्लीज नंबर सेंड कर दें। कौन सा नंबर सेंड कर दूं? 666222107 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और कौन सा नंबर चाहिए? कॉल करने के लिए नंबर चाहिए तो 44874299 और 44879833। हमारा फेसबुक पेज है ना FM 107 का, तो उसे लाइक एंड फॉलो कर लीजिए, वहां सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग असल में पेज पे जाते हैं नहीं, पेज पे जाइए वहां पे, ठीक है। तो सब चीज आपको डिटेल में वहां पता चल जाएगी। तहे दिल से आपका शुक्रिया। किस बात का भाई? देखिए, शुक्रिया और सॉरी जो है ना कहते रहना चाहिए। बहुत से लोग जो है ना नहीं कहते हैं, गलत बात होती है, कहना चाहिए। अगर आपने गलती की है तो आप सॉरी भी कहें, और अगर आपने कोई अच्छा काम, किसी ने अच्छा आपका काम करके दिया है तो उसको आप थैंक यू भी बोले। तो ये दो चीजें आप अपने साथ मान लिया कीजिए आप लोग। और कोई अच्छा काम मैंने भी किया होगा जिसका मुझे तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। हाँ, नात प्ले की थी मैंने, सबा की पसंद की, ठीक है जी। तो ये जो है गुड इवनिंग कह रहे हैं और मेरी तरफ से सबको सलाम। फेवरेट टीम में आपकी जो है इस्लामाबाद है। चलें जी, हिदायतुर रहमान साहब का कहना है ये कि इनकी फेवरेट टीम जो है वो इस्लामाबाद है। आफ्ताब वसीर कह रहे हैं कि भाई मेरी फेवरेट टीम जो है मुल्तान सुल्तान है, इंशाल्लाह वो जो है जीत जाएगी। और थैंक यू सो मच, आपने कहा कि योर प्रोग्राम इज आउटस्टैंडिंग। क्या बात है भाई, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप लोगों की मैसेजेस जो हैं जान डाल देते हैं मेरे प्रोग्राम में। कहा गई जख्म खा के लौट आई, अदम सुना था बड़ा हुस्न है जमाने में। आपने किसको देख लिया 2 हफ्ते से? और मैं बहुत ज्यादा उदास भी थी और मैं आपको मैसेज नहीं कर रही थी। अंबर, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अब अंबर आगे क्या कहती है? 3 घंटे मैं आपसे पूरी बातें करती रहूं तो 3 घंटे जो मेरे दूसरे लिसनर्स हैं वो क्या करेंगे? ये इसका भी हल बताइए आप। हम कोई 6 घंटे का शो रखें यहाँ? आई है, गुड इवनिंग कहते हैं, वेलकम बैक। आया आपने मुझे हमेशा की तरह सुपर डुपर प्रोग्राम, जबरदस्त सॉन्ग कलेक्शन और नाइस सॉन्ग। कुछ तो होने लगा है आपको और तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम। कुछ तो होने लगा आपका। एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। देखिए तो जरा, मुझे जाते जाते याद ही नहीं रहा कि मैंने एक्सचेंज रेट तो बताया ही नहीं है। तो जाते जाते अब आप सुन लीजिए। बस जाना किसने होगा? एक्सचेंज कराने जाना है क्या? चलिए बता देती हूँ। पाकिस्तानी रुपीज है आज 43.68, अफगान अफगानी है 21, नेपाली रुपीज है 32, बांग्लादेशी टका है 23.28, श्रीलंकन रुपीज है 53.71, इंडियन रुपीज है 19.92। सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट से। और अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत।